हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है विद्या वारस में। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी, जिसमें है फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। तो संसाधन होता क्या है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ये सब जानेंगे। तो उससे पहले आप कॉपी और एक पेन लेकर बैठे ताकि अच्छे से नोट्स बना सकें। ठीक है। और आपसे आपसे एक क्वेश्चन है, संसाधन होता है क्या। ठीक है। तो आप पहले बताइए कि अगर आपको प्यास लगे तो आप क्या पीते हैं? पानी। ठीक है। अगर आपको भूख लगे तो खाना कहाँ से लाते हैं? ठीक है। तो खेतों से। यदि अगर आपको कहीं जाना हो या स्कूल जाना हो तो आप क्या चीज़ से जाते हैं? बस, कार, साइकिल। ठीक है। तो सोचिए, ये सब हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और हमारे लिए उपयोगी है, तो इसी को ही संसाधन बोलते हैं। तो इसका परिभाषा होगा, जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और हमारे लिए उपयोगी हो, उसे ही संसाधन कहते हैं। तो पहले इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, कि आखिर संसाधन क्या होता है। संसाधन संसाधन क्या होता है, क्या होता है। तो संसाधन क्या होता है? जो जो वस्तु वस्तु या चीजें हमारी आवश्यकताओं आवश्यकताओं को पूरा करे पूरा करे और और हमारे हमारे लिए हमारे लिए उपयोगी उपयोगी हो, उसे उसे ही संसाधन संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। हवा, पानी, सड़क, पुल पुल हो गया, पहाड़ पहाड़ पठार, झील, कोयला लोहा, मिट्टी, गाड़ी, डॉक्टर, किसान किसान ये सब क्या है? संसाधन है। जैसे हो गया हवा, पानी, सड़क, पुल, पहाड़, पठार, झील, कोयला, लोहा, मिट्टी, गाड़ी, डॉक्टर, किसान, ये सब etc etc। ये सब क्या हुआ? संसाधन हुआ। जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और हमारे लिए उपयोगी हो, तो उसे संसाधन कहते हैं। क्या क्या सभी चीजें
क्या सभी चीजें संसाधन होते हैं? नहीं। संसाधन बनने के लिए 3 गुण होने चाहिए। कौन कौन? फर्स्ट में यूटिलिटी यानी उपयोगिता, ठीक है। सेकेंड में वैल्यू यानी महत्व, और है एक्सेसिबिलिटी, थर्ड में है एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच, ठीक है। तो जानते हैं उपयोगिता यानी जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे लिए उपयोगी हो, और महत्व वैल्यू यानी वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो या उसका महत्व हो, और एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच। अगर पहुंच, अगर ये मिट्टी के तर में तेल है लेकिन वहाँ तक हम लोग को पहुंच नहीं है, तो वो अगर बाहर आ जाए, अगर बाहर वो उसको अगर लाया जाए तो वो हमारे लिए उपयोगी होगा। लेकिन अगर मिट्टी के अंदर में तेल है, उसका अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं, अगर वहाँ पहुँच नहीं है, तो वो हमारे लिए वो संसाधन नहीं होगा, ठीक है। यानी हमारे वहाँ पे पहुँच ही नहीं हुआ है, तो हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज मेन होते हैं संसाधन के लिए। तो देखते हैं। क्या क्या सभी सभी वस्तु वस्तु या चीजें संसाधन होते हैं? संसाधन होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? नहीं। 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 जैसे जैसे कचरा 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 हो गया, टूटा टूटा गाड़ी, टूटा मशीन, ये सब ये सभी क्या है हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि कचरा और टूटा गाड़ी, टूटा मशीन, अगर ये बन जाए, टूटा गाड़ी अगर बन जाए, जो हमारे लिए बन जाए, ये अगर कचरा को रिसाइकल किया जाए, ठीक है, गाड़ी को बना दिया जाए, टूटा गाड़ी को बना दिया जाए और टूटा मशीन को बना दिया जाए, तो वो उसके बाद संसाधन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये संसाधन नहीं है, यानी कि इसके पास इसका इसका महत्व नहीं है, और इसका महत्व नहीं है, और ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो इसलिए इसलिए ये संसाधन नहीं होगा। जैसे ये हो गया, और इसके बाद आगे हो गया, इसके बाद संसाधन के गुण हो गया। संसाधन संसाधन बनने के लिए 3 गुण की आवश्यकता की 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 आवश्यकता आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से हैं? जानते हैं। मानो एक में हो गया उपयोगिता, उपयोगिता यानी यूटिलिटी,
यूटिलिटी। दो में महत्व यानी वैल्यू। थर्ड में हो जाएगा पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, यानी जैसे पानी को पीने में, पानी का उपयोग, जैसे उपयोगिता, यानी पानी को पीने में भी उपयोग करते हैं, खेती में उपयोग करते हैं और बिजली बनाने में करते हैं। तो ये उपयोगिता हुआ। पानी पीने में, खेती में और बिजली बनाने में। वैल्यू, महत्व, यानी सोना मूल्यवान धातु है। और पहुंच, जैसे पृथ्वी के अंदर तेल हैं, पर अगर वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे अगर यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे या उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वह संसाधन नहीं होगा। यदि उसका उपयोग बाहर लाकर करते हैं, तो वह संसाधन होगा। यानी हमारे लिए वहां तक पहुंच होना चाहिए जिसका हम उपयोग कर सकें। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, एक दूसरा होता है पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन और तीसरा हो गया मानव संसाधन। ठीक है,
पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन। ह्यूमन मेड रिसोर्स। थर्ड हो गया मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा होते हैं मानव निर्मित संसाधन यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा होंगे मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट में प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तो जो वस्तु या जो चीज हमें प्रकृति द्वारा सीधे प्राप्त हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, पानी, पहाड़, पठार, झील, ये सब क्या है? समुद्र, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो देखते हैं, जो वस्तु या चीजें हमें सीधे प्राकृतिक से प्राप्त हो उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जो वस्तु हमें प्राकृतिक से सीधे प्राप्त हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और एग्जाम्पल में पानी, हवा, मिट्टी, झील, तालाब हो गया, उसके बाद हो गया पहाड़, पठार, उसके बाद पहाड़ पठार हो गया, उसके बाद हो गया रेगिस्तान, रेत। ठीक है, उसके बाद हो गया लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? सब है प्राकृतिक संसाधन जो हमें सीधे प्राकृतिक से प्राप्त हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, हवा, मिट्टी, झील, तालाब, पहाड़, पठार, रेत, लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? प्राकृतिक
रिसोर्स है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अब इसके बाद मानव अब इसके बाद मानव निर्मित संसाधन यानी ह्यूमन मेड रिसोर्स। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, क्या होता है? मानव मानव प्राकृतिक प्राकृतिक द्वारा प्राप्त 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 संसाधन प्राप्त संसाधन से नए वस्तु या चीजें का निर्माण करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे होगा सड़क, पुल, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। बिल्डिंग जो आपके अगल बगल, आप जिस रूम में हैं, जिस क्लास में हैं, वहाँ पे जिस लाइब्रेरी में हैं, वहाँ पे अगल बगल में जितने चीज़ दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी मानव निर्मित संसाधन है। हर एक चीज़ जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है और उसी संसाधन से नए वस्तु का निर्माण हुआ है। जैसे लकड़ी से होता है टेबल बेंच कुर्सी, ये सब क्या है, किससे बनाया जाता है, लकड़ी से। तो ये हुआ एग्जाम्पल, समझते हैं। जैसे हो गया पुल, सड़क, इमारत, भवन हो गया, साइकिल, गाड़ी, बस हो गया, किताब, कलम हो गया। इसके बाद हो गया सड़क हो गया। इसके बाद हो गया जैसे हो गया कलम, किताब हो गया, बोर्ड, ये जो बोर्ड है ये मानव द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये ETC यानी इत्यादि, ठीक है। तो ये सब है मानव द्वारा बनाया गया है नेचुरल रिसोर्स से। पुल, सड़क, इमारत, भवन, साइकिल, गाड़ी, बस, बॉडी, ये सब बनाया गया है, जितने हैं सब मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। इसके बाद मानव संसाधन मानव संसाधन क्या होता है?
मानव संसाधन क्या होता होता है। मानव मानव संसाधन क्या होता है। मानव खुद ही एक संसाधन है। मानव खुद ही एक संसाधन है। मानव अपनी कुशलता, ज्ञान और मेहनत से जो चीज़ प्राप्त करता है उसी को ही मानव संसाधन कहते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, ये सब क्या है, अपनी मेहनत, अपनी कुशलता, ज्ञान से जो बनते हैं। डॉक्टर डॉक्टर हो गया, किसान हो गया, वकील हो गया, जज हो गया, ये सब क्या है, एक्टर हो गया, ये सब है मानव संसाधन। ठीक है। वैज्ञानिक, ये सब हो गया मानव स्वयं स्वयं ही एक संसाधन है जो अपनी ज्ञान, कुशलता और मेहनत से जो चीज बनता है उसे ही मानव संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में डॉक्टर, किसान, वैज्ञानिक, हीरो, या एक्टर, सिंगर, शिक्षक, ये सभी क्या है, मानव स्वयं ही आप एक संसाधन है जो अपनी कौशलता, अपने ज्ञान और मेहनत से जो बनता है उसे ही मानव संसाधन कहते हैं। जैसे डॉक्टर, किसान, वैज्ञानिक, एक्टर, सिंगर, शिक्षक, ये सब क्या है, मानव संसाधन है। अब अगर ये यहाँ तक समझ में आ गया, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं, वो देखते हैं। अगर बनेगा तो माने ये आपकी क्लास आपको समझ में आया है, अगर नहीं बनेगा तो आपको यह क्लास समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, संसाधन क्या है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, संसाधन क्या है। बेकार वस्तु, केवल प्राकृतिक वस्तु, ऐसी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे। डी में है केवल मशीन, यानी संसाधन क्या है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बेकार वस्तु होगा नहीं, केवल प्राकृतिक वस्तु, ये तो केवल प्राकृतिक वस्तु ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, वो होगा संसाधन। ठीक है, केवल प्राकृतिक तो नहीं होगा, मानव संसाधन हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया, ये सब हो गया, तो इसमें सिर्फ केवल बोला है तो ये नहीं होगा। इसका केवल मशीन, तो ये भी नहीं होगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, अब दूसरा नंबर है
संसाधन बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? रंग, ए में है रंग, बी में उपयोगिता, सी में आकार और डी में वजन। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रंग नहीं होगा, उपयोगिता यानी यूटिलिटी ये होगा, और ये आकार नहीं होगा, वजन नहीं होगा, यानी इसका आंसर बी सही होगा। अब तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन, ए में है सड़क, बी में है जल, सी में है कंप्यूटर और डी में है पुल। तो ये देखो, सड़क जो है नहीं होगा, जल होगा, क्या होगा इसका? जल। ठीक है, कंप्यूटर मानव निर्मित, पुल हो जाएगा मानव निर्मित। ठीक है, यानी जल हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। अब इसके बाद फोर्थ नंबर, अब इसका फोर्थ है, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। ए में है मिट्टी, बी में है जंगल, सी में बांध और डी में है नदी। बांध, मिट्टी, जंगल, बांध और नदी है, तो इसका क्या हो जाएगा? बांध। क्या हो जाएगा इसका? बांध, क्योंकि बांध नेचुरल नहीं होता है, ये बनाया जाता है। जैसे कोई भी रिवर हो, जैसे गंडक हो गया, गंगा जी, तो उसमें क्या होता है कि उसको उसमें अगर पानी फ्लो हो रहा है, मतलब पानी बह रहा है, तो उससे क्या होगा, बाढ़ आ रहा है, तो उसके लिए बांध बनाया जाता है। तो बांध हो जाएगा, क्या? मानव निर्मित संसाधन। जंगल नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा, यानी इसका सी आंसर। अब मानव संसाधन किसे कहते हैं? जानवर, ए में जानवर, कुशल और शिक्षित लोग, पेड़, सी में है पेड़, डी में है पहाड़। तो इसका हो जाएगा कुशल और शिक्षित लोग, यानी इसका हो जाएगा बी आंसर। बताए हैं मानव संसाधन क्या है, जिसमें बताए थे कुशल और शिक्षित जो व्यक्ति अपनी ज्ञान, कौशलता और मेहनत से, ठीक है, कुशलता और मेहनत से जो बनता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। और 6 का हो जाएगा 6 का, निम्न में से कौन कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए में वायु, बी में जल और सी में है सड़क, डी में है मिट्टी। इसका क्या है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन हो जाएगा? सड़क। मिट्टी तो है प्राकृतिक संसाधन, सड़क सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं है। संसाधन 7 नंबर में, संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, ए में मनोरंजन, बी में है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति और सी में है यात्रा और डी में है खेल। संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, बताए थे। ठीक है, और 8 नंबर, प्राकृतिक संसाधन का वितरण असमान क्यों है? तो ए में दिया हुआ है जलवायु और स्थलाकृत में अंतर, बी में सभी जगह समान वर्षा और सी में है समान मिट्टी और डी में है समान तापमान। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन का वितरण असमान क्यों है? तो इसका हो जाएगा ए, जलवायु और स्थलाकृति में अंतर। उसका 9 नंबर, मानव संसाधन की गुणवत्ता किससे किससे बढ़ती है? मानव संसाधन की गुणवत्ता किससे बढ़ती है? तो ए में है शिक्षा और स्वास्थ्य, बी में है रंग और सी में है ऊंचाई और डी में है उम्र। तो इसका क्या हो जाएगा? मानव संसाधन की गुणवत्ता किससे बढ़ती है? तो इसका हो जाएगा ए, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो 9 नंबर हो गया है।
अब 10 नंबर, 10 नंबर, निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? ए में दिया हुआ है पुल, बी में नदी, सी में पर्वत और डी में हवा। ठीक है, तो मानव निर्मित निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? पुल, नदी, पर्वत, हवा। हवा प्राकृतिक हो जाएगा, पर्वत प्राकृतिक हो जाएगा, नदी प्राकृतिक हो जाएगा, पुल क्या हो जाएगा? मानव निर्मित। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जंगल 11 नंबर में है, जंगल किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित, ए बी में मानव निर्मित, ए में प्राकृतिक, सी में मानव संसाधन और इनमें से कोई नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? जंगल। जंगल का हो जाएगा 11 का हो जाएगा जंगल किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका हो जाएगा प्रकृति। क्या हो जाएगा? प्रकृति। ठीक है, 12 हो जाएगा सड़क का निर्माण कौन करता है? ए में है प्राकृतिक, बी में है मानव और सी में पशु और डी में है नदी। तो देखो, सड़क अगर नदी बनाता, सड़क सरकार को बनाना ही नहीं पड़ता, और पशु अगर पशु बनाता तो सरकार को सड़क नहीं बनाना पड़ता। और इसे इसलिए मानव अभी क्या करते हैं? सड़क का निर्माण करता है, तो इसलिए मानव हो जाएगा। प्राकृतिक नेचुरल हम लोग को सड़क बनाया हुआ नहीं मिलता है, इसे ये प्राकृतिक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मानव बनाता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी। अब देखो 13 का, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? ए में दिया हुआ है जल, बी में मानव, सी में मिट्टी और डी में क्या हो जाएगा? जंगल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? मानव होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? क्योंकि अगर मानव अगर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु का अगर उपयोग नहीं करे तो वो संसाधन नहीं हो। ठीक है, इसका मेन हो जाएगा जंगल, सबसे मेन होगा मानव। ठीक है, अब 14 नंबर, संसाधन का सही उपयोग क्या कहलाता है? ए में है संरक्षण, बी में बर्बादी और सी में प्रदूषण और डी में है विनाश। इसका क्या हो जाएगा? संरक्षण। ठीक है, 15 में दिया है किसके बिना संसाधन का उपयोग संभव नहीं है? ए में है मानव, बी में है पशु और सी में पेड़ और डी में है नदी। तो इसका क्या हो जाएगा? मानव। किसके बिना संसाधन का उपयोग संभव नहीं है, तो मानव हो जाएगा। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बताएं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ए में है प्राकृतिक संसाधन, बी में मानव निर्मित और सी में मानव संसाधन और डी में कृत्रिम। तो इसका क्या आ जाएगा? कोयला प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और 17 में देखते हैं, शिक्षा किस संसाधन को विकसित करती है? कौन सा हो जाएगा? ए में है मानव संसाधन, बी में है जल, सी में है वन और डी में है मिट्टी। शिक्षा किस संसाधन को विकसित करता है? मानव संसाधन। ठीक है, और उसका देखो 18, बांध किसका उदाहरण है? प्राकृतिक, ए में प्राकृतिक संसाधन, बी में मानव निर्मित संसाधन, सी में मानव संसाधन और डी में है नवीकरणीय संसाधन। तो इसका हो जाएगा क्या? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, और 19 में, निम्न में से कौन मानव संसाधन है? ए में है डॉक्टर, बी में नदी, सी में पर्वत और डी में जंगल। तो इसे हम पहले बताए हैं कि मानव संसाधन में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है। तो उसमें देखो क्या लिखाए थे? नदी मानव संसाधन में नहीं लिखाए थे, पर्वत नहीं लिखाए थे, जंगल नहीं। ये तीनों क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन, और ये हो जाएगा डॉक्टर मानव संसाधन। और 20 में दिया हुआ है संसाधनों का विकास किसके कारण हुआ? ए में है मानव का बुद्धि और तकनीक, बी में है केवल वर्षा, सी में केवल जंगल और डी में है केवल नदी। तो इसका क्या हो जाएगा? ए में, ए हो जाएगा आंसर, मानव की बुद्धि और तकनीकी। अगर आपसे ये पूरा क्वेश्चन अगर पहले क्लास समझ में आ गया हो तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, अगर नहीं बना है तो फिर से क्लास देखें। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्या है वो बताएंगे। ठीक है, उसमें नेक्स्ट
पार्ट 2 आएगा। इसे ये पार्ट 1 हो गया, तो और नेक्स्ट आएगा पार्ट 2 में, तो संसाधन पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और हाँ, क्लास 8 का ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।